वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। जी अभी आपने देखा कि मैंने न्यू कढ़ाई जो है वो खोली है शॉपर के अंदर से। बाज़ार गई हुई थी उस दिन तो लेके आई हूँ। पहले जो मैं इस्तेमाल कर रही थी वो मैंने हमसाई से ली हुई थी, तो मैंने सोचा अपनी ही क्यों ना हम ख़रीद लें। अब रोज़ ही कुछ ना कुछ तो बनाना होता है। पहले तो मतलब वीडियो नहीं डालनी होती थी ऐसे चीज़ों की बना के, तो फिर ना मुझे खुद ही ख़रीदनी पड़ी अपनी। बाज़ार से लेके आई हूँ और इसके अंदर जो नंबर थे ना वो मेरे से निकल नहीं रहे थे। फिर मैंने इस तरह ना पानी इसके अंदर डाल के तो छुरी के साथ इसे निकाला। जी मैं आज जो चीज़ बनाने लगी हूँ, आई थिंक कि आपके लिए बिल्कुल न्यू रेसिपी है, क्योंकि आई मुझे नहीं लगता कि किसी ने यूट्यूब पे इससे पहले दिखाई होगी। ये बहुत पुराना सा स्टाइल है और ये मेरी मतलब जो नानो थी उनके गांव में बनाई जाती है इस तरह शलजम की ये रेसिपी। और मेरी अम्मी और ख़ालाएँ जो हैं वो शलजम को इस तरह पकाया करती थी। और आप यकीन करें इतना टेस्टी सालन इसका बनता है, इतना मज़े का बनता है, बिल्कुल कोई मसाले नहीं डालने पड़ते, कोई ख़र्चा नहीं करना पड़ता है ऐसे। मैंने एक प्याज़ इसके अंदर ही काट के तो डाल दिया है मैंने, और 2 सब्ज़ मिर्चें दरमियान से चीरा दिया है और इनको फ्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा और थोड़ा-सा धनिया डाला है मैंने, और उनको भून के तो मैंने पानी का छिड़काव करके तो इसके अंदर जो है ना वो सब्ज़ी डाल दी है। कोई मतलब पोटैटो भी नहीं डाले, ये खाली शलजम है। और ये बहुत ही ईज़ी बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। थोड़े बड़े काटे हैं लेकिन मसाले की ज़रूरत इसमें इसलिए नहीं पड़ती। शलजम तो ऑलरेडी जब इसको नवाले के साथ हम तोड़ेंगे, दबाएँगे तो ये खुद ब खुद ही मसाला ही हो जाएँगे, क्योंकि शलजम काफ़ी गल जाते हैं, आपको पता है। और जो प्याज़ होती है उसको मैं साथ-साथ दबा के तो ऐसे मसाला सा बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने ना इसके अंदर ना वो डाली हुई है, चीनी भी डाली है। तब ना मोबाइल पे फ़ोन आ गया था तो वो बाहर चला गया दुकान पे हस्बैंड के पास। तो ये बहुत मज़े का और बहुत ईज़ी बन जाता है सालन, आप इस तरह से आसान से बना सकते हैं। जब भी हम नेट खोलते हैं कोई चीज़ बनाने के लिए तो इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें बताई होती हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने अपनी रेसिपीज़ में ना बिल्कुल कोई खर्चा नहीं बताना अपने व्यूवर्स को, और आसानी के साथ ये देखिए अब कलर भी आपके सामने है, सारा प्रोसीजर आपके सामने हुआ है और माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और देसी घी अगर आप ऊपर रखते हैं मक्खन, तो इससे तो बहुत ज़्यादा लुक अच्छी हो जाती है। और मुझे ना हमेशा की तरह मक्खियाँ तंग कर रही हैं यहाँ भी। तो बहुत मज़े का सालन बना है, बहुत ही ईज़ी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।